हम किरात शुरू कर चुका है तो किरात सुनना वाजिब है और वो सुभानक अल्लाह पढ़ना सुन्नत है। तो जब वाजिब अमल हो रहा हो तो वाजिब के साथ साथ आप सुन्नत अमल की तरफ कदम ना बढ़ाएं। सिर्फ ये तकबीरात 3 वाजिब हैं, उधर किरात भी वाजिब है, तो वाजिब के साथ वाजिब को अदा करते जाएं, इसकी गुंजाइश है। गुंजाइश क्या, बल्कि करना पड़ेगा। जाहिर जब इमाम किरात शुरू कर चुका, अब आप 3 तकबीरात अपनी जायद कह लें, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। इस तरह 3 तकबीरें कहने के बाद इमाम की किरात सुनना शुरू कर दें। अब आप रही बात वहाँ पर हाथ उठाना ना उठाने के एतबार से, तो बेहतर यह है कि मेरे ख्याल है हाथ ना उठाए जाएं। क्यों? इसलिए कि ये इज्तिमाई अमल था, हाथ उठाना सुन्नत अमल था। जब हमने सना छोड़ दी इमाम की किरात की वजह से, तो ये हाथ उठाना भी सुन्नत अमल है। तो अब आप अकेले आकर हाथ उठा रहे होंगे बार बार, तो एक अजीब सा महसूस होगा। तो लिहाजा आप सिर्फ अल्लाह अकबर तकबीर तहरीमा कहने के बाद आप हाथ बांध लें और 3 तकबीरात सिर्फ जुबान से कह लें, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। इस तरह आपका अमल ये ठीक हो जाएगा। बाज़ वह सूरत पेश आती है कि इमाम को आपने रुकू में पाया। जब इमाम रुकू में हो और ईद की नमाज में कोई आकर शामिल हो जाता है, तो जब रुकू की हालत में अगर देखा जाए, आपको यकीन है कि इमाम अपने रुकू से नहीं उठेगा कि मैं अपनी वो 3 ज़ायद तकबीरात खड़े होकर कह लूँगा, तो आप आए और आते ही अल्लाह अकबर कहकर आप नियत बांध लें, तकबीर तहरीमा कह लें। उसके बाद 3 ज़ायद तकबीरात वक्फे से अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। इस तरह कम अज़ कम इतने वक्फे से आप कहकर इमाम के साथ रुकू में शामिल हो जाए। लेकिन अगर आपको खतरा है कि भाई इमाम रुकू से उठ जाएगा, मेरा रुकू निकल जाएगा, तो आप फिर सिर्फ अल्लाह अकबर यानी तकबीर तहरीमा कहकर अल्लाह अकबर ये कह लें, उसके बाद आप सीधे रुकू में चले जाएं। तो इमाम रुकू के अंदर होगा, तो आप अपनी इन तकबीरात जो रह चुकी हैं, इन तकबीरात को रुकू की हालत में कह लें, हाथ ना उठाएं उधर। रुकू की तस्बीह जो है वो आप छोड़ दें, बल्कि ये वाजिब तकबीर है अल्लाह अकबर कहना, इसको अदा कर लें। तो 3 दफ़ा गोया रुकू की हालत में जाकर आपने क्या करना है, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। इतने वक्फे से आपने रुकू के अंदर इन तकबीरात को कह लेना है, तो आपकी रकत मिल जाएगी और ये वाजिब अमल भी आपका पूरा हो जाएगा, आपकी नमाज ठीक हो जाएगी, इसमें कोई मसला नहीं रहेगा।